स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में। मैं यहाँ पे स्पेशलाइजी की पोस्ट पे ट्रांसफ़र हुआ हूँ। 28 फरवरी को ही मैंने ज्वाइन किया है और ये जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये स्टेट ज्यूरिसडिक्शन है और यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जितने केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन वो कमीशन के पास आते हैं। कमीशन उसमें दखल लेती है। दखल लेने के बाद उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो आई एम बेसिकली हेडिंग द इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन। IPS ऑफिसर मिस्टर अब्दुल रहमान, इनका जन्म एक छोटे से गांव कस्बे में हुआ जिसका नाम है चंपारण, बिहार में। पढ़ाई करने के बाद इन्होंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की है IIT खड़गपुर से और उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने अपना IPS पास किया। बाईस साल इन्होंने सर्विस की इंडियन पुलिस सर्विसेज के अंदर महाराष्ट्र और काडर से। और 2019 में जब CAA एक आर्बिट्री लॉ पास हुआ जहां पर इनका ज़मीर ने कहा कि भाई मुझे ऐसे माहौल में कंटिन्यू नहीं करना है, तो इन्होंने उसको रिज़ाइन कर दिया। हालांकि 14 साल की सर्विस अभी भी बाकी थी और ये आराम से वहाँ पर रह के DG IG बन के निकल सकते थे, बिकॉज गेटिंग देयर इज़ नॉट ईजी। आप में से काफ़ी लोग जानते हैं टॉप नॉच पुलिस ऑफिसर्स का क्या रुतबा होता है। ये सब इन्होंने त्यागा और ये किताब लिखी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको और वेट नहीं करना चाहता। प्लीज़ वेलकम मिस्टर अब्दुल रहमान एंड वेरी लाउडली एंड वेरी हार्टली। Absent in politics and power, political exclusion of Indian Muslims के मुंबई लॉन्च के मौके पर मौजूद इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट श्री सुधींद्र कुलकर्णी जी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के क्लोज एडे थे, एंड ही इज अ प्रोमिनेंट सोशियो पॉलिटिकल थिंकर। दूसरे हमारे प्रोमिनेंट गेस्ट
जनाब इम्तियाज जलील साहब, औरंगाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, आरिफ नसीम खान साहब, महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर और कांग्रेस के सीनियर लीडर, हुसैन दलवाई साहब, एक्स राज्यसभा मेंबर और कांग्रेस के सीनियर लीडर, जनाब रईस शेख साहब, एमएलए भिवंडी से और समाजवादी पार्टी के लीडर, वारिस पठान साहब, एमआईएम के लीडर और नेशनल स्पोक्सपर्सन, राहुल डम्बाले साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटीज जिसके बैनर तले ये प्रोग्राम हो रहा है उसके नेशनल चेयरमैन, और मेरे सामने मौजूद मुंबई के सभी साथियों, दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने किताब क्यों लिखी। मैंने सच्चर की सिफारिशें लिखी, मैंने डिनायल एंड डेप्रिवेशन लिखी, और मैंने पाया कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज की टू ऑल एम्पावरमेंट। अगर राजनीति में आपका सही प्रतिनिधित्व नहीं है तो आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, आपके एम्पावरमेंट के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, आप मारे जाते रहेंगे, आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। और इन सारी वजहों के पीछे, यानी हमारा एम्पावरमेंट नहीं है, हमारे खिलाफ तशद्दुद होते हैं, हमें इंसाफ नहीं है, हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये आवाज़ सुनी क्यों नहीं जा रही है? इसलिए सुनी नहीं जा रही है कि जहाँ से सुनाई देती है वहाँ पे हमें गैरहाजिरी है। लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा, वहाँ पे हमारी प्रॉपर नुमाइंदगी नहीं है, इसलिए मैंने ये किताब लिखी। कुलकर्णी साहब, पहले चैप्टर में मैंने लिखा है, एक पॉलिटिकल थिंकर थे जावेद आलम साहब, उन्होंने एक किताब लिखी है, हु वांट्स डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी भारत में किन लोगों को जमहूरियत चाहिए। उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत में दो तबका है, एक गरीब, पुअर, मार्जिनलाइज्ड एक तबका है, और एक एलीट है, रिच है, अपर कास्ट तबका, ये दो तबके हैं। जो नीचे के तबके हैं, जिसमें ज़्यादातर मुसलमान हैं, दलित हैं, कमज़ोर हैं, आदिवासी हैं, इनको डेमोक्रेसी इसलिए चाहिए कि इनको बराबरी चाहिए, इनको इंसाफ चाहिए। एमएलसी इलेक्शंस लड़ूंगा और 20,000 की मार्जिन से वो जीते हैं वहाँ। And that's very unique. He's also an MBA grad and also a Masters in Media and Communication and Journalism. Please welcome Mr. Imtiaz Jaleel, Member of Parliament. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम के आप लोगों ने सुने हैं बहुत सारी बातें, रहमान साहब ने कुछ आंकड़े बताए हैं, लेकिन किताब कई सारों पन्नों के ऊपर है और मैं चाहूँगा कि आप जाने से पहले ये किताब अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। Next, ladies and gentlemen, आ रहे हैं politician from Indian National Congress, working president of Maharashtra Pradesh Congress, और पास्ट में वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं टेक्सटाइल्स में, माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड वक्फ, एंड ऑल्सो एक्स सर्विसेज वेलफेयर। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर मोहम्मद आरिफ नसीम खान। हमारे सभी सामाजिक कारकुन और ख़ास करके 97 बैच के IPS जनाब अब्दुल रहमान साहब, मैं अब्दुल रहमान साहब के दर्द को और मुल्क की हालात से जूझते हुए उनकी लिखी गई किताब अब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, बहुत सारे इशू में मैंने किताब का मुताला नहीं किया है, लेकिन मैं रहमान साहब को जानता हूं बहुत सालों से। उनके जज्बात, उनके काम करने के तौर तरीके मैंने बड़े करीब से देखा है, और हक के लिए लड़ना कैसे चाहिए वो भी मैंने उनके बहुत करीब से देखा है, क्योंकि उनकी लड़ाई मैंने भी सरकार में बैठकर लड़ी है, इसलिए मुझे उनके बारे में बहुत ज़्यादा मालूम है। लेकिन मुझे दुख उस वक्त हुआ
कि जब ये पता चला सीई के खिलाफ उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस से रिजाइन कर दिया, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा ये आपको नहीं करना चाहिए था। इम्तियाज ने जैसे कहा कि हमें सिस्टम से लड़ना है, और जब हम सिस्टम में रहेंगे तभी सिस्टम को की कमियों को दूर कर पाएंगे। तो हमें सिस्टम में रह के ही लड़ना है और उन कमियों को दूर करना है, और लोगों को हक और इंसाफ देने में हम कामयाब तभी हो सकते हैं, उसकी कोशिश हमें करते रहना है। मुझे नहीं पता था कि आज तक उनका इस्तीफा रिजाइन नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं तो कहूंगा कि अगर एक्सेप्ट नहीं किया है तो आप उसको रिटेन लें और सिस्टम में जाएं और सिस्टम में बैठ के लोगों को हक और इंसाफ देने का काम करें। पॉलिटिक्स ठीक है, रहना चाहिए अकलियत के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को, दबे कुचले लोगों को सियासत में रहना चाहिए, सियासी शऊर होना चाहिए, सियासत को समझना चाहिए और सियासत को समझ और बूझकर उसके ऊपर तीर चलाना चाहिए, तब उसमें कामयाबी जरूर मिलती। यहां पर वकील थे, जुडिशरी में जाना चाहते थे। मुझे याद है 2013-14 में वारिस एक दिन मेरे पास आए, बोले भाई मुझे जज बनना है, इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है, इंटरव्यू चल रहा है, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। मैंने बोला तुम्हारे अंदर, तुम्हारे वालिद भी जज थे, तुम्हारे अंदर सलाहियत है, काबिलियत है, तुम बन सकते हो रिजवान भाई। मैंने लॉ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, मैंने बात की। 15 दिन के बाद चुनाव डिक्लेयर हुआ, पता चला कि एमआई में गया और सीधा चुनाव में खड़ा हो गया। बहरहाल चुना, जीत के आया। अच्छा लगा कि एक हमारे बीच का एक हमारा नौजवान जो दिल में दर्द रखता है वो असेंबली में पहुंचा है, कौम और मिल्लत के लिए आवाज बुलंद करेगा, काम करेगा। तो खुशी होती है जब अच्छे लोग चुन के जाते हैं, जो काम करते हैं, आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन मुल्क की हालात को, सियासत को, महाराष्ट्र की सियासत को हमें समझना होगा, बहुत बारीकी से समझना होगा और उस पर फैसले करने होंगे और फैसला करके उस पर हमें अमल करने का काम करना होगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। मैं रहमान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपने एक अच्छी किताब बहुत ही प्रैक्टिकल होकर लिखी है, मैं भी उसको पढ़ूंगा, समझूंगा। लेकिन मेरा मशवरा आपको यही होगा, सियासत में आना चाहें तो आपकी मर्जी है, उसका इस्तेकबाल होगा, खैर मकदम होगा। लेकिन मेरी ये सलाह रहेगी, जैसे इम्तियाज ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, इम्तियाज भाई कभी कभी अच्छी बात करते भी हैं, तो उन्होंने कही है कि आप, नहीं तो मुझे लगा था कि वो दावत दे देंगे कि आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको परमानी से खड़ा कर देते। तो पता चला कि ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। तो ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। आप अगर आपका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, आप आईपीएस हैं, 97 बैच के, 97 बैच के आप अधिकारी हैं, आईएएस हैं, और आईएएस आईपीएस, आप आईपीएस हैं। और हम लोगों ने इस महाराष्ट्र में बहुत मेहनत की है कि हमारे बच्चे एमपीएससी में, आईएएस में, आईपीएस बने, यूपीएससी में चुन के जाएं। उसके लिए बहुत सारे हम लोगों ने 10-15 साल सरकारों के मातहत अलग अलग इंस्टीट्यूशन खोलने का काम किया गया, जिसका रिजल्ट थोड़ा आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ आ रहा है। तो उसकी कोशिश हमें करना चाहिए, हमें फक्र होगा अगर आप उसी सिस्टम में रहें और सिस्टम में रह के अपनी बात को मजबूती से आगे बढ़ाते रहेंगे तो उसका बहुत बड़ा फायदा आने वाले दिनों में होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपने एक साथ ताली बजाई और एक साथ फोर्स किया, तो हो सकता है कल से ज्वाइन कर लीजिए। देखता आप क्या चाहते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कुर्बानी हो गई तो हो गई, तो खड़े होकर कहिए भाई आप वापस ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छे। देखिए, ये राह देखते हैं कि सेक्युलर सरकार आए। वेरी गुड, ये बात हुई। ये जज्बा कौम के हर इंसान का होना चाहिए। अब ये चाहते हैं कि सेक्युलर सरकार आए तब जाके मैं वापस ज्वाइन करूं। लेकिन जो सामने लोग बैठे हैं, अगर वो अपने वोट की कीमत समझ लें, आपका वोट कितना कीमती है और आपको किसको वोट देना है और वोट देने घर से निकलना है, तब जाके आपको ऐसे अधिकारी मिलेंगे, आपको इंसाफ मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा। तो इसलिए हमें अब इंडियन रूट्स, इसका मतलब केवल हिंदू रूट्स नहीं है,
क्योंकि इंडिया बिलोंग्स टू बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स इक्वली, irrespective of numbers. India belongs to Hindus, Muslims, Buddhists, Sikhs, Christians equally. But therefore my suggestion to my Hindu, my Muslim sisters and brothers, please assert that you are as much of a Indian as Hindus are, as Narendra Modi is or any RSS और BJP पर्सन इज। ये आज असर्ट करने की जरूरत है, और ये जो आज एटमॉस्फेयर है इसको बदलना है। तो मेरा दूसरा सजेशन ये है, और इसके बिना आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो है कि फिर एक बार जो गलती 1947 में हुई उस गलती को हमें सुधारना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अखंड भारत बनाना है, इसका मतलब है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके बीच एक अच्छे पड़ोसी के गुड नेबरलीनेस रिलेशंस कायम करना है।